दोस्तों, खुद को न्यूट्रल पत्रकार कहने वाले रवीश कुमार की आज धज्जियां उड़ा दी गई। वैसे तो आपने रवीश कुमार की इंसल्ट वीडियोस देखी होंगी। पहले संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी रवीश कुमार को एक्सपोज कर देते थे। आजकल रवीश कुमार यूट्यूब पर सेकुलरों को बेवकूफ बना के खुद महीने के 10, 15, 20 लाख तक कमा रहा है और बात करता है बेरोजगारी की। इससे आप रवीश कुमार के व्यूअर्स की IQ का पता लगा सकते हैं। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ पे रवीश कुमार की घनघोर बेइज्जती हो रही है और आप देखेंगे किस तरह से ये आदमी एक्सपोज भी हो रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पाकिस्तान का नाम जब भारत की राजनीति में आ जाए तो तय करना मुश्किल हो जाता है कि यह फुल टॉस है या बाउंसर। बिहार का चुनाव हो तब पाकिस्तान, रफाल डील तब पाकिस्तान वाले भी इतना पाकिस्तान नहीं करते होंगे जितना भाजपा प्रवक्ता पाकिस्तान करते हैं। तू है कौन रे? पेट्रोल 90 रुपए लीटर है, इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। शुक्रिया। लेकिन पाकिस्तान कब किस चीज के लिए जिम्मेदार हो जाए पता नहीं। इन दिनों फिर से पाकिस्तान का जिक्र जोर शोर से हो रहा है। अजीब बात यह है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में दिन रात बात किए जा रहे हैं। कुछ आशिक बड़े जिद्दी होते हैं, नहीं निभा तो क्या हुआ, मगर नाम दिन रात लेते रहते हैं। सोमवार को संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बार पाकिस्तान का जिक्र किया कि लगा कि विवाद अंबानी की कंपनी को लेकर नहीं है, पाकिस्तान को लेकर है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। पहले जिन लोगों ने सरकार की नीतियों को लेकर सवाल किया उन्हें पाकिस्तान का समर्थक बनाया गया। सोशल मीडिया पर फैलाया गया कि ये लोग पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से गठबंधन कर रही है। इसका आधार क्या है? खुफिया जानकारी है, राजनीतिक बयान है, क्या है? और ऐसा कर रही है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे कि इस गठबंधन का आधार बताने के लिए संबित पात्रा ट्वीट का प्रिंट आउट निकालकर साबित कर रहे हैं। 2014 की नवाज शरीफ का यह बयान है कि मोदी जीतेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि एक मजबूत सरकार आएगी जो बातचीत के लिए उपयोगी होगी। तब उनके आने से पहले पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए और खबर छपी। क्या मतलब निकाला जाए? अगर कांग्रेस पार्टी इस अखबार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दे कि पाकिस्तान और मोदी में साठगांठ है, क्या कांग्रेस को तब यह कहना था कि पाकिस्तान चाहता है कि मोदी जीते? और क्या तब कोई न्यूज एंकर इस बात को लेकर डिबेट भी करता? दोगले की औलाद कौन सी फिल्म लाया है? जब आप ये कहते हो इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की, इंदिरा नेहरू जी चाइना से हारे। नेहरू जी लड़ने गए थे चाइना से, नेहरू जी गए थे। इतिहास क्या लिखता है? अंग्रेजी वाले भी, हिंदी वाले भी, फ्रेंच वाले भी, जर्मन वाले भी, क्या लिखा है इतिहास में? नेहरू पराजित हुए, इंदिरा जीती, ये लिखा है ना। और आप कह रहे व्यक्ति देश नहीं, तो फॉरवर्ड ब्लॉक के पश्चिम बंगाल के किसी मोहल्ले के यूथ विंग के अध्यक्ष को देश घोषित कर दें। हमने कल भी कहा था, अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, मन को भाए तो, मन में वितृष्णा आए तो, मोदी वोट से आए हैं, वोट से ही जाएंगे। हालांकि राज भाई की पार्टी के एक प्रतिभावान नेता हैं मणिशंकर अय्यर, वो पाकिस्तान गए थे और उन्होंने वहां लोगों से कहा था आप लोग हमारी मदद करो। बोले किस काम में? बोले मोदी को हटाने में। तो उन्होंने कहा यार हम लोग तो वोटर नहीं तुम्हारे, हम कैसे हटाएं जाएंगे। बात आ गई सरेंडर की और नाम लेके आई है नरेंद्र सरेंडर। हालांकि ये बात भी ठीक है, सरेंडर जब आप राजा के लिए बोलोगे, जब आप प्रधानमंत्री के लिए बोलोगे जो देश का चेहरा है, तो स्वाभाविक है। पर सेना का भी आप मुकुट उतार रहे हैं। सरेंडर किसने किया? एग्जीक्यूशन किसने किया जमीन पर? सेना। क्या सेना ने ऐसा बोला? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि रैलियों के प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्यों रो पड़ा। स्थिति यहां तक आ गई है, इस सीमा तक आ गई है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया छोटा वाला। दुनिया में भारत का अगर एक चेहरा चुनना हो तो ना हम हो सकते, ना आशीष हो सकते, ना आनंद हो सकते, ना राज हो सकते, शैलेंद्र दुबे हो सकते, कोई नहीं हो सकता। क्या राहुल गांधी भी नहीं हो सकते? अखिलेश जी भी नहीं हो सकते, बहन जी भी नहीं हो सकती, मायावती, राष्ट्रपति भी नहीं हो सकती। एक ही चेहरा चुना जाएगा। भारत ने जिसको चुना, जो प्रधानमंत्री राष्ट्र कौन, अभी शायद राज जी ने कहा था कि वो जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री ने। भाई साहब, जनता का ही चुना हुआ प्रधानमंत्री है। अगर ये थ्योरी रखोगे तो नेहरू जी से लेकर फिर इंदिरा राजीव जी तक फिर तो सब अपने मन से बन गए थे। क्या जबरिया ये मोहल्ले के मसला थोड़ी ना है। बोले ना गुड्डू हटो हम बैठे कुर्सी पे, ऐसा थोड़ी ना होता महाराज। अब विपक्ष को लग रहा है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लोगों पर डोरे डाल रहे हैं।
ऐसी कुछ बातें वो आ रही हैं निकल के। अभी मैं कांग्रेस के नेता को सुन रहा था, जयराम जी को, वो कह रहे थे कि भाई इन लोगों से तो मिल लिए, अब हम लोगों से भी मिल लो जरा। तो प्रधानमंत्री ने कल जिस ढंग से किसी के कंधे पे हाथ रख के, किसी के साथ चाय पर चर्चा करके, किसी का हाथ पकड़ के थोड़ी आगे तक घूमने में जो भाव मुद्राएं दिखाई, उससे कुछ ज्यादा खलबली मच गई लग रहा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आपको लगता है जुडिशरी भी प्रेशराइज में है इस? मुझे क्या लगता है, 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा, 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस प्रेस के सामने आए, कहते हैं भैया हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। कौन सी शक्ति उनको काम नहीं करने दे रही है? किसकी बात कर रहे थे वो? उसी शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उसी शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उसी शक्ति से आप लड़ रहे हैं। और आपको भी बहुत हेट मेल आता है, आपके ऊपर भी आक्रमण होते हैं, मैं समझता हूँ। पर राहुल, प्रियंका संसद में जाएंगे, आप भी काफी बहादुर हैं, मुस्कुरा लीजिए थोड़ा। प्रियंका संसद में जाएंगे, 1 सेकंड 2 सेकंड भैया आप कंक्लूड करना पड़ेगा। बस कंक्लूड। प्रियंका आपको संसद में मुस्कुरा लिया भारत के विरोध पर ही उनका एक तरह से आइडेंटिटी का वजूद टिका हुआ है। तो भारत विरोध तो वो छोड़ ही नहीं सकते, वो दुनिया में कुछ भी छोड़ सकते हैं, भारत का विरोध नहीं छोड़ सकते। इसलिए जो हमारे यहाँ अपने देश में लोग इस मुगालते में हैं कि भारत और पाकिस्तान की दोस्ती हो जाएगी और हम तो एक ही थे, 47 से पहले तो साथ ही थे, तो उनकी गलतफहमी दूर नहीं होती। उनको लगता है कि ये हो सकता है, जो कि कभी नहीं हो सकता है। फिर बंटवारा क्यों हुआ? अगर एक ही हैं, वो जो गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, इससे बड़ा फ्रॉड इस देश में कुछ नहीं हुआ है। अगर गंगा जमुनी तहजीब थी इस देश में, तो फिर देश का बंटवारा हुआ क्यों? नहीं तो सर, ये बात पाकिस्तानियों को क्यों नहीं समझ में आती? भाई आपने अलग मुल्क इसलिए मांगा कि वी आर 2 सेपरेट नेशंस, हिंदू एंड मुस्लिम, वी कैन नॉट कोएग्जिस्ट। 2 सेपरेट सिविलाइजेशन आपने मुल्क मांगा, जिनकी जो लोग पाकिस्तान मांग रहे थे, आप चले गए साहब उधर। अब उनको ये नहीं समझ में आता कि हमारे साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो गया। ये मांगने वाले यहीं पे हैं। नाइस। न्यूज़ का क्या मतलब होता है, एनालिसिस का क्या मतलब होता है? हमने कहा ना कि आप वहां तुलना कर रहे हैं, आपने ये नहीं बताया कि वहां कौन सा प्रोग्राम चल रहा था, यहां कौन सा प्रोग्राम चल रहा था। आप उदाहरण देकर बात करते तो आपका सवाल और अच्छा हो सकता था, मैं फंस भी सकता था। जी एक और सवाल ले लेते हैं। आपने उदाहरण नहीं दिया, वो आप इधर बैलेंस वाला करने लगे। वही मैं जो मानक से कह रहा था, मैं दुकान नहीं चलाता हूँ, मैं अपना करता हूँ। तो अगर आपको मुझसे सवाल पूछना तो मेरे शो पे रिसर्च कीजिए। क्या मेरा शो आलोचनाओं से परे है? बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब एक और सवाल क्या हो सकता है? आप बताइए कि 10 लाख लड़के। दोस्तों, रवीश कुमार की बेइज्जती का सिलसिला बहुत पुराना है। खुद को एक्सपोज करने वाले रवीश कुमार की जो कहानी है वो बहुत पीछे तक जाती है। रवीश कुमार ने मोदी विरोध को अपने पूरे जीवन का लक्ष्य बना लिया था, लेकिन रवीश कुमार की इतनी कोशिशों के बावजूद भी नरेंद्र मोदी पहले सीएम थे और अब पीएम बन गए हैं। लेकिन रवीश कुमार को पता है कि किस तरह से सेकुलरों को उलझाए रखना है ताकि अपनी जो रोजी रोटी है वो चलती रहे। पिछले 20-25 साल से रवीश कुमार इसी धंधे में लगा हुआ है। रवीश कुमार सुधरने का नाम नहीं ले रहा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद।